हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। आज हम फिर से एक बार मां मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट के जंगलों में आए हुए हैं। यहाँ पर संत नारायण दास जी से के आपको हम दर्शन कराते हैं, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद कितना अद्भुत ज्ञान। उन्होंने बताया कि उनकी बिल्कुल भी शिक्षा या वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन भगवत कृपा से इतना ज्ञान, इतना आत्म जो शांति के लिए उन्होंने जो रास्ते बताए, ये सिर्फ भगवान की कृपा से ही हो सकता है। महाराज जी दिन में 12 घंटे तप करते हैं, 6 घंटे सुबह, 6 घंटा दूसरे टाइम मतलब रात्रि के समय। मतलब 24 घंटे में से 12 घंटे तप करते हैं और फलाहार करते हैं सिर्फ। अन्य उन्होंने त्याग दिया है इन जंगलों में आकर। तो ऐसे दिव्य संत के दर्शन करिए और वीडियो को आगे शेयर सीताराम जरूर। महाराज जी। सीताराम। महाराज जी, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम हमारा नारायणानंद नारायणानंद जी महाराज। जी। महाराज जी, इस स्थान पर आप कितने वर्ष से अभी तपस्या कर रहे हैं, जो चित्रकूट का जंगल है? देखो, यहाँ आते जाते तो रहे हैं, जी घूमते फिरते रहे, सब बातें नहीं। जी लेकिन 2 महीना से इसी वृक्ष के नीचे बैठ गया जी और यहीं भजन कर रहा हूँ। जी। अभी हमने महाराज जी पहले भी आपका एक वीडियो छोटा सा बनाया जी। सद्गुरु मिला तब आत्म ज्ञान मिला, तब वो तत्काल हो गए। तो बिना पढ़े हुए भी इतना ज्ञान सिर्फ भगवान की कृपा और वो गुरु तो उन्हीं की कृपा से हमें पता था। जब हम गुरु जी के पास पहुंचे ये आत्मज्ञान के लिए, जी। तो उनका दंडवत किया तो उनने फिर पहले ही बोल दिया कि तीसरा जन्म हुआ फिर आ गया, 3 जन्मों से तू आ रहा। जी। तो भक्ति ऐसे नहीं बढ़ के वहाँ पहुँच जाती, कोई संत साधारण नहीं बन जाता। कई जन्मों से भक्ति चलती है तब यहाँ पहुँचता है, और कई जन्म लग जाएंगे तब पार होगा। लोग सोचते कि एक ही जन्म सब कुछ मिल जाए, गलत है। मुक्ति एक जन्म में नहीं हो सकती, मुक्ति में कई जन्म लगते हैं। इतना है जो मुक्ति मार्ग मिल गया तो कहा कि आत्म ज्ञान अमर है, बार बार नर्तन मिले जब तक मुक्त न हो। ये आत्म ज्ञान वो चीज़ है, इसीलिए लोग ढूंढते हैं कि आत्म ज्ञान अगर मिल गया और प्राप्त कर लिया तो उसको बार बार मनुष्य तन मिलेगा जब तक और मुक्ति उसके नहीं। बाद अभी हमें पता चला कि आपने अन्न त्याग दिया है, हाँ हाँ। तो अब क्या ले रहे हैं महाराज जी? अब जैसे दूध, आधा लीटर दूध मंगाते हैं, जी उसको गर्म किया, 1 गिलास ले लेते हैं सुबह की टाइम, जी 1 गिलास शाम की टाइम। जी सुबह के टाइम 2 आलू भून लेते, अगर मिल गए तो शाम के टाइम 2 केला ले लेते। जी जी। बस इतना लेता तो हूँ। फलाहार और दूध। हाँ, और इतना लेता हूँ। और नहीं केला है तो फिर आलू ऐसे काम चला लेते। जी हाँ, जो भी मतलब फलाहार में जो मिल जाएगा थोड़ा बहुत उसी से काम चल जाएगा। जी। दूध भी नहीं मिलेगा तो भी काम चल जाएगा, कोई और दिक्कत नहीं। महाराज जी, एक चीज हमने और देखा, अभी आपको उस दिन हम देख रहे थे कि आप कई घंटे लगातार जप करते हैं। हाँ, 6 घंटा इस टाइम, 6 घंटा उस टाइम। जी, मतलब और जो बीच में ध्यान लगा रहता वो तो लगा ही रहता। जी 6 घंटा क्रिया करना है, जी। युक्ति में बैठना है। 12 घंटे का निर्धारित कर हाँ दिया, हाँ। 24 घंटे। ये संकल्प के पीछे अचानक से कोई प्रेरणा हुई? नहीं नहीं, ये तो मैं पहले से करता हूँ। 3 घंटा बैठता था इस टाइम, 3 घंटा उस टाइम, अब 6 घंटा कर दिया। जी आगे समय आएगा तो जी। फिर और बढ़ाएंगे। तो बस ये गुरु प्रेरणा से और बस हाँ स्टार्ट हाँ कर दिया। हाँ, बस इसका महाराज जी कुछ संकल्प है, कितने वर्षों तक का है या ये संकल्प तो देखो, जो युक्ति है, ये जी 4 मुद्राओं से जो हम कर रहे हैं, जी ये तो जब तक शरीर स्वास्थ्य है, बैठने के योग्य है, तब तक तो ध्यान ही में बैठेंगे। जी तो ये असाध्य के लिए कोई दोष नहीं, चाहे वो लेटे लेटे करे और चाहे खड़े खड़े करे, चाहे चलते चलते करे, चाहे जैसे करे, ध्यान में रहना जी। बस। ध्यान में लगा रहता है। ये लास्ट सांस तक भजन है, लास्ट सांस तक ध्यान करना है परमात्मा का। बिल्कुल, हाँ। यही संकल्प। जो कहा गया चौपाई में, जी कोट कोट मुन यतन कराही और अंतराम कहूँ आवत नहीं। तो इसका मतलब है कि अंतराम है ना, जी तो कौन है राम? आत्मा राम। जी। जब निकल जाता है अंत में तो क्या आएगा लौट के? नहीं। और लोग सोचत कि वो नाम नहीं आता है, तो मूर्ख है, नहीं जान पाते कि क्या कह रही चौपाई में, क्या ढूंढ रहा हूँ। जी ये राम जब निकल जाएगा
तो ये लौट के आएगा क्या नहीं। अंत में, है ना। और वो चौपाई को क्या पकड़े बैठे कि अंत में राम नाम नहीं निकलता। कितने मूर्ख है। राम नाम गुप्त है, निकलेगा कहाँ से, बिल्कुल। है ना। जो गुप्त है वो नाम है, और जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वो राम है ना। तो नाम, राम से बड़ा नाम बताया गया, तो हम लोग उस नाम की पूजा करते हैं, बाकी लोग मूर्त की पूजा करते हैं, बस इतना अंतर है। अच्छा, संत नाम की पूजा करते हैं। संत करते हैं मूर्त की पूजा, हम उस नाम की पूजा करते हैं जो गुप्त नाम है राम का, जो वाणी से न लिया जा सके और ना लेखनी उसे लिख सके। उस नाम की पूजा करते हैं, उसी का गुणगान करते हैं, उसी की महिमा गाते हैं, उसी को मनाते हैं, उसी को पठाते हैं। उसी को सारा परम काम परम उसी के ऊपर है। परमात्मा हाँ कहते हैं। हाँ, सारा काम उसी के ऊपर है, उसी से सारी शक्तियाँ मिलती सारी शक्तियाँ उसी से हैं। वो तो साफ साफ बजरंगबली ने हनुमान चालीसा में दे दिया हैं। जी। कि हनुमत नाम हृदय में पकड़ो, राम रहो रसना में जकड़ो। लेकिन आंखें की पट्टी चढ़ाओ वही का पड़त है, नहीं जान पाते हैं ये क्या कह रहा। नाम तो अखंड यहाँ हृदय में चालू है, बिल्कुल। वो नाम है। जी। और जो हम वाणी से लेते हैं वो तो मंत्र हो गया, जप हो गया। और मंत्र में राम नहीं आता है, क्योंकि राम नाम से ही सारे मंत्र बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राम नाम है क्या, 52 अक्षर लेखनी राम नाम से हो, और राम नाम अलेख है, लेखन लिखे ना कोई। उस नाम को मैं पकड़ा, ये राम नाम की महिमा। ये है। उसको ढूंढिए, आपके भीतर मिलेगा, और जब नाम तक पहुंच जाएंगे तो तुम्हें किसी पूछने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, सब कुछ जान जाओगे, महाराज जी। भीतर का भी बाहर का। जी। हाँ। महाराज जी, एक चीज देखने को मिलती है, लोग आजकल गृहस्थ में बहुत परेशान है। कोई कहता है मेरे साथ ये समस्या है, कोई कह रहा है मेरी नौकरी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ रास्ता बताया जाए? देखो, रास्ता तो गृहस्थ के लिए भी है और रास्ता संत के लिए तो है ही है। जी। भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं है किसी के लिए, चाहे जो दुखी जीवन में हो मनुष्य। जी। मनुष्य का शरीर सिर्फ भक्ति के लिए बना है, समझिए। जी। संपत्ति जोड़ने और घर परिवार बढ़ाने चढ़ाने के लिए नहीं बना, और ना ही कोई जोड़ सकता है। वो परमात्मा की इच्छा से, जैसे जो दिया है उसने उतना ही मिलेगा, और जैसा कर्म उसका पड़ा है वैसे ही उसे कर्म करना पड़ेगा, बिल्कुल है ना। अब चोर की चोरी लिखी है, और जितना धन उसे चोरी से मिलना है वो उसे मिलेगा। और जिसको ईमानदारी लिखी, वो ईमानदारी से जितना मिलेगा उसी में गुजारा करेगा। 420 है तो 420 से जितना कमाएगा उसी में वो गुजारा करेगा। लोग कहेंगे अरे वो तो 420 ही कमा रहा है, लेकिन उसकी लिखी है, वो कर। अब वो सुधरना चाहे, क्योंकि मनुष्य जीवन में है, भगवान ने जो कर्म लिखा है तो कर्म तो भोगने के लिए लिखा है, लेकिन प्राणी चाहे तो रास्ता चेंज कर सकता है। चाहे चोर भी कर सकता है, 420 भी कर सकता है, और जो तो यहाँ कहा कि जब अच्छे अच्छे डाकू कतली सुधर गए इस नाम को पाके। वाल्मीकि क्या अच्छे थे, डाकू थे ना, और उनसे ज्यादा तो अगर किसी मनुष्य ने पाप नहीं किए होंगे। और जब वो तर गए, समर गए, किसके, संत की कृपा से। संत मिलन से ही प्राणी का दुख जाता है, बाकी कोशिश चाहे 1000 कर ले, ना कोई डॉक्टर दुख मिट सकता और ना कोई वैद्य। जब वैद्य संत मिलेगा तभी, वैद्य संत जो नाम की बूटी दे, उसी बूटी से सारे दुख मिटते हैं, चाहे वो ग्रस्त हो और चाहे संत हो। तो भजन जो होता है, चाहे गृहस्थी में करो, तो घर में भी अगर कोई गुरु से ज्ञान लेकर भजन करता है तो वो एकांत जगह किया जाता है, ठीक है। बाकी सत्संग है, पूजा पाठ है, जो खुलेआम किया जाता है। जो गुप्त भजन होता है वो गुप्त ही होता है, तो उसके लिए एकांत ही जगह चाहिए। कुछ लोग ओढ़ के भजन करते हैं, कुछ खुले में करते, लेकिन करते एकांत में ही है। तो संतों को भजन करने के लिए एकाग्र जगह करने के लिए एकांत ही चाहिए, तो उनको जंगल ही तपस्या के लिए होता है।
और रही बात चित्रकूट की, तो चित्रकूट तो वो पावन धाम है जी जिसकी महिमा कोई बखान नहीं कर सकता है। वो तो जो कहे बकै सो वो बकै मूर्ख होगा। जो धाम है, धाम की महिमा कोई बखान नहीं कर सकता, जी क्योंकि यहाँ कामतानाथ स्वामी का धाम है। जी और सिया बलराम चंद्र लक्ष्मण जी आए, उनने वास किया। माता अनसुईया जैसी जो तीनों लोक में श्रेष्ठ देवी थी जी सतियों में, जी आज तक उनकी जैसी कोई सती नहीं हुई, देवियों में नहीं कोई सती निकली। जी तो और कहाँ इतना सुंदर धाम होगा बताइए आप, इससे अधिक जी संतों को प्रिय और इतना सुंदर जंगल, अमृत धारा का जल, गंगा मंदाकिनी का जल जो झरना से आ रहा पवित्र जल, जी वो पीने को मिलता है, पवित्र उनकी आत्मा होती है। जी इस भरे भरे वन में वो तप करते बैठ के शांति मिलती है। जी उनके परमात्मा नजदीक चाहता, वो परमात्मा की ओर जा रहे, परमात्मा उनकी ओर आ रहा, ये शांति यहाँ मिलती है। इसीलिए इसीलिए संतों को ऐसी जगह चाहिए। इसीलिए संत चित्रकूट की पावन चित्रकूट के धरती पर जंगल में आते, चित्रकूट में नहीं रुकते हैं ज्यादा, जंगल को भागते, क्योंकि उन्हें भजन करना है। जी तो जो भजन करने वाले साधक हैं वो जंगल में आते हैं, और जो आडंबर करने, जी भाई उनको वैभव बढ़ाना, अपना आश्रम बनाना है, जी तो उन्हें शहर सिटी चाहिए। सिर्फ प्रभु से डोर है। जी जी जंगल के संत सभी महान हैं। जी जो नया आया वो भी महान है, हिम्मत बांध के आया, परिवार छोड़ के आया, रिश्तेदार छोड़ के आया, संबंधी दोस्त मित्र छोड़ के आया। कोई साधारण छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते संत ही छोड़ पाते हैं। बता दिया कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरड़ कुल होए। जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो जंगल में आए, और जिसने आधा छोड़ा वो सिटी और किनारा पकड़ेगा। ठीक है। जी और जिसने कुछ नहीं छोड़ा वो बिल्कुल वैभवी में जुटा होगा जी कि मैं कभी संत बन जाऊं, गुरु बन जाऊं, फलाना बन जाऊं, ठिकाना बन जाऊं। लेकिन ये तो सब भक्ति की कृपा होती है। जी जब भक्ति करोगे वही पावर बनेगा। बिल्कुल महाराज हाँ, पावर से ही सब कुछ बनता है। जी ठीक है। वो एक बार मंदाकिनी मैया के दर्शन जो करता है, जी हमरा धारा निकल के चाहे इस पार से आ जाए, चाहे उस पार से आ जाए, या अनसुईया जी से घुसे, चाहे यहाँ से घुसे, चाहे जहाँ से, जी महाराज जी ये मान लीजिए कि उसके दिल में एक बार शांति आ ही जाती है, जी चाहे जितना बड़ा पापी हो। अगर वो बैठ जाए, स्नान कर ले, जल ग्रहण कर ले, जी तो ये पावन भूमि है, और यहाँ एक बार मत्था टेक ले, किसी जगह टेक ले, चाहे गंगा जी में टेक ले, चाहे किसी संत के टेक ले, समझ लो कि उसके मन को शांति थोड़ी देर को, क्षण मात्र को जरूर आएगी। ये तो निश्चित है, गारंटी है। जी ये इस जगह की और यहाँ के संतों की कृपा है कि संतों की, परमात्मा की भी कृपा है। संतों की कृपा तो बाद में है, पहले सबसे पहले माता अनसुईया, कामतानाथ स्वामी, सिया बलराम चंद्र की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, जिससे ये इतनी सुंदर पवन भूमि बनी हुई और संतों के लिए जगह बनी हुई है। लेकिन लोग संतों को कहाँ करने देते भजन। जी यहाँ मिला तब आत्मज्ञान मिला, तब वो तत्काल हो गए। तो बिना पढ़े हुए भी इतना ज्ञान सिर्फ भगवान की कृपा और वो गुरुओं तो उन्हीं की कृपा से हमें पता था। जब हम गुरु जी के पास पहुंचे ये आत्मज्ञान के लिए, जी तो उनका दंडवत किया, तो उनने फिर पहले ही बोल दिया कि तीसरा जन्म हुआ फिर आ गया, 3 जन्मों से तू आ रहा। जी तो भक्ति ऐसे नहीं बढ़ के वहाँ पहुँच जाती, कोई संत साधारण नहीं बन जाता। कई जन्मों से भक्ति चलती है तब यहाँ पहुँचता है। और कई जन्म लग जाएंगे तब पार होगा। लोग सोचते कि एक ही जन्म सब कुछ मिल जाए, गलत है। मुक्ति एक जन्म में नहीं हो सकती, मुक्ति में कई जन्म लगते हैं। इतना है जो मुक्ति मार्ग मिल गया तो कहा कि आत्मज्ञान अमर है, बार बार नर्तन मिले जब तक मुक्त न हो। ये आत्मज्ञान वो चीज़ है, इसीलिए लोग ढूंढते हैं कि आत्मज्ञान अगर मिल गया और प्राप्त कर लिया तो उसको बार बार मनुष्य तन मिलेगा जब तक मुक्ति नहीं होगी। और इसी तरीके भक्ति करता रहेगा और हाँ, वो तो अपने आप मिलेगी। वो पूंजी उसकी पड़ी, जैसे तुम्हारा पाप पड़ा है ऐसे पुण्य भी पड़ा है, ऐसे भक्ति की तो पूंजी बनेगी, वो तुमको खींच के लाएगी। इसी की खोज में संत रहते। हाँ, लेकिन पावे कौन? जब जाने तो भेद पावे, गुरु बिन भेद भेद बिन चोरी, है ना। जी तो ये अंदर का भेद है, बाकी संत बाहर के भेद में लगे हैं, बाहर ढूंढ रहे और हम लोग अंदर ढूंढ रहे।
सत्य महाराज है जी। ना। है वो अंदर ही तो अंदर ही मिलेगा। हाँ, कहा अविनाशी साधो, साधो साधु नहीं, साधो जो जा रही है, आ रही कि नहीं, जी इसको कहा गया इशारा के साधो, घटई में अविनाशी साधो। कोई ढूंढे मथुरा, कोई ढूंढे काशी रे, हैं। और घटई में अविनाशी साधो, घटई में अविनाशी रे, है ना। अविनाशी तुम्हारे भीतर तो ही बैठा जिसे ढूंढ रहे हो, वो बाहर नहीं मिल सकता है। लोग कहते ऊपर वाला जाना, हमने हट चूतिया कहेंगे, ऊपर वाला क्या जाने, भीतर वाला जाना है। ये को ऊपर कहीं नहीं है, वो सब में समाया हुआ है, पूरे विश्व में भीतर रहता, सबके बाहर नहीं रहता है। बाहर तो तुम कहते हो इन आँखों की वजह से, अंदर वाली से देख तो पता लग जाए कहाँ रहता है। सत्य। क्योंकि जिनको आंखें नहीं दी वो तो फिर अंदर वाले को ही देख सकते हैं, क्योंकि बहुत तो सारे संत। अंदर वाले के लिए अंदर आँख बनी है, बिल्कुल जिसे द्रव्य दृष्टि कहा गया। और बाहर के देखने के लिए बाहर की बनी, तो बाहर तो ये क्षर माया है जो बिल्कुल। दिखाई दे रहा है, ये सब क्षर खाया, क्षर का खेल है, जिसे माया कहते हैं। जी माया का 3 अक्षर है, क्षर पुरुष माया, अक्षर पुरुष आत्मा, निरक्षर पुरुष परमात्मा। किससे मिलना है आपको, परमात्मा से ना। बिल्कुल। तो परमात्मा ही का अंश तो आत्मा है, और इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं मिला सकता, चाहे जितनी कोई शक्ति लगा ले। यही असलियत भाई जाएगी तो वहाँ आत्मा ही, है। जी महाराज जी। और कौन जाएगा। सिफारसगीर वहाँ कोई जाएगा नहीं, मददगीर कोई जाएगा नहीं, हैं। जी अकेले के अलावा दूसरा कोई जाएगा नहीं, तो फिर कौन लेके जाएगा, ज्ञान और आत्मा, जी है ना। जी। नहीं, लोग शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और इन चीजों में लगे हुए गवाही हैं। मिलेगी, गवाही देते हैं शास्त्र, जी शास्त्र गलत नहीं है। जी शास्त्र, वेद, पुराण, जी वेदों की ऋचाएं, जी जितने उपनिषद हैं, जी ये सब आपको गवाह दे रहे हैं कि खोज करो, लेकिन सब इशारा कर रहे हैं कि गुरु मिले तब खोज कर पाओगे, बिना गुरु के नहीं पाओगे। रामायण आपकी रामचरितमानस में ऐसी कोई चौपाई नहीं जो गुरु की तरफ न इशारा करती हो। लेकिन पट्टी लगाए पढ़ा पढ़ पड़े हैं, कोनो तो धुनी लगाए हैं कि हाँ आज 32 साल हो गए हमें सीतारामी करवाते। कोई कह रहा हम अखंड करवाएंगे, 24 घंटा में खंड हो जाता। अखंड कैसे हो गई, अखंड कहते किस है जिसका कभी खंड ना हो। अखंड तो तेरे भीतर चल रही है, उसका कभी खंड ही नहीं हो सकता। शरीर छूट जाएगा, खंड उसका नहीं होगा, उसे अखंड कहते हैं। जी। तू क्या खंड कर लेगा, क्या अखंड कर लेगा, वो तो परमात्मा ही चला रहा अखंड। बिल्कुल। हाँ, उसको अखंड है क्या तो पता लग जाएगा क्या है। और संत जो है परेशान है ना। अब अपना तो यही होता है कि देखो, भगवान के पाने के कई रास्ता लोगों ने निकाले, कई रास्ता निकाले हैं संतों ने। जी तो कोई मंत्र के द्वारा, कोई जप के द्वारा, कोई तप के द्वारा, कोई तंत्र। अब तंत्र विद्या ऐसी है कि तंत्र विद्या से आप पाप भी करेंगे और पुण्य भी कर सकते हैं। पुण्य तो कम ही करेंगे, पाप ज्यादा होगा। क्यों कि किसी तुम परेशान करोगे उस विद्या से, घमंड से, किसी को ठीक करोगी, तो ये पाप ही तो हो रहा। अब जैसे किसी प्रेत कोई कहीं लगा है, वो कर्म के आधार से लगा, उसका पाप था तो इसलिए वो सता रहा है जी प्रेत द्वारा। अब तुमने हटाया तो उसमें भी तो पाप होगा, है ना। तो जिसका जैसा प्रारब्ध बना है वैसे ही तो भोगना पड़ेगा। जी तो तांत्रिक लोगों का काम है उसको इधर से उधर ले जाना, उधर से उधर करना, तो वो पाप ही तो होता है, क्योंकि वो तो बिना शरीर के हैं। जी तो उन्हें भी कष्ट देते हैं तांत्रिक लोग, तो है तो आत्मा ही, है ना। या किसी का भला करते तो पैसा लेते पहले, तो ये भी पाप है। और बाकी जो है, तब तो क्या है कि तब से पुण्य मिलेगा तो न मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग लोक जाएगा, वैकुंठ जाएगा,
मोक्ष मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए सिर्फ आत्मज्ञान, बाकी कोई रास्ता नहीं। यही सभी संत कहते हैं कि हाँ। इससे एक शांति मिलती है, जी जी। दूसरा जन्म मिलता है, दूसरा मौका मिलता है। फिर जब आपकी दाद किसी दिन आएगी तो आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में और